आज मैं आप लोगों को बताऊंगी नमाज की फजीलत। नमाजी को हज के बराबर सवाब दिया जाता है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई इंसान घर से वज़ू बनाकर फ़र्ज़ नमाज के लिए निकलता है तो अल्लाह उसे हज करने वाले के बराबर सवाब देता है। नमाजी के लिए फ़रिश्ते दुआ करते हैं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई नमाज पढ़ता है और अपनी जगह पर बैठा रहता है तो जब तक बैठा रहता है फ़रिश्ते उसके लिए दुआ करते हैं, ऐ अल्लाह तो इस पर रहम कर, इसके गुनाह माफ़ कर दे और इसकी तौबा कबूल कर ले। नमाज पढ़ने वालों के लिए जन्नत में दाखिला आसान हो जाता है। अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत रबीना अस्लामी से पूछा, तुम मेरी खिदमत कर रहे हो, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। उन्होंने कहा, मैं जन्नत में आपका साथ चाहता हूँ। अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, क्या उसके अलावा भी कुछ चाहते हो। उन्होंने कहा, नहीं। तो आपने फरमाया कि बहुत ज़्यादा सजदे करके मेरी मदद करो, नमाज दिल का सुकून है। अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह से कहा, ए बिलाल खड़े हो, अज़ान दो और नमाज के ज़रिए हमें सुकून दो। नमाज पढ़ने वालों को ऊंचे दर्जे दिए जाएंगे। अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, तुम पर लाजिम है कि तुम बहुत ज़्यादा सजदे करो, क्योंकि जब भी तुम एक सजदा करते हो अल्लाह तो तुम्हारे गुनाह को माफ़ कर देता है और तुम्हारे एक दर्जे को बुलंद कर देता है। नमाज अल्लाह की मदद आने का ज़रिया है। अल्लाह का इरशाद, जब भी अल्लाह से मदद मांगो तो सब्र और नमाज के ज़रिए मांगो। नमाज दुनिया और आखिरत में नूर होती है। अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, जो नमाज़ों की हिफाजत करेगा ये नमाज उसके लिए नूर होगी, रास्ता दिखाने वाली होगी और निजात होगी क़यामत के दिन। और जो नमाज की हिफाजत नहीं करेगा उसके लिए ना नूर होगा, ना बुरहान होगा, ना निजात होगी और वो क़यामत के दिन कारून, फिरऔन, हमान और उबय बिन खल्फ के साथ होगा। अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, बशारत दे दीजिए आप अंधेरों में मस्जिद की तरफ चल कर आने वालों को कि क़यामत के दिन अल्लाह उन्हें नूर अता करेगा। नमाज जल्दबाजी और कंजूसी से बचाती है। अल्लाह का फरमान, इंसान यकीनन बड़ा जल्दबाज पैदा किया गया है, जरा सी तकलीफ़ आ जाए तो चिल्लाने लगता है, अच्छाई मिले तो बुखल करने लगता है, सिवाय नमाजी के जो नमाज की पाबंदी करते हैं। नमाज पढ़ने वाले को जन्नत की मेहमान नवाजी मिलती है। तुम में से जब कोई इंसान सुबह या शाम के वक्त मस्जिद की तरफ जाता है तो उसके हर जाने आने के बदले जन्नत की मेहमान नवाजी लिख दी जाती है। अल्लाह ने नमाज आसमान पर बुला कर दी। अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, मुझे अल्लाह ने आसमान पर बुलाकर मेरी उम्मत पर 50 वक्त की नमाज फ़र्ज़ की। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, आप अल्लाह से कम करवा लीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे कम करवा के 5 करवा ली, लेकिन अल्लाह ने इरशाद फरमाया, हमारे यहाँ फ़ैसले बदले नहीं जाते। आपकी उम्मत में अगर कोई 5 वक्त की नमाज पढ़ेगा तो उसे 50 नमाज का सवाब मिलेगा। नमाज से यूनिटी और मोहब्बत पैदा हो जाती है। नमाज में सब एक साथ खड़े होते हैं। उस वक्त ना कोई छोटा होता है ना बड़ा होता है। नमाज गुनाहों की माफ़ी का ज़रिया होती है। अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, यकीनन
5 वक्त की नमाज़ें पढ़ना और एक जुमा से दूसरे जुमा तक ये नमाज़ें इंसान के गुनाहों का कफ़ारा होती है जब तक कबीरा गुनाह ना हो जाए। मस्जिद जाने का बदला। अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, तुम में से जो इंसान वज़ू करके मस्जिद की तरफ जाता है तो उसका हर कदम उसका एक गुनाह मिटा देता है और उसके दर्जे को बुलंद कर देता है। नमाज फहाशी और गुनाहों से रोकती है। नमाज कायम करो क्योंकि नमाज तुम्हें फहाशी यानी बेहयाई और गुनाहों से रोकती है। जब एक जो वक्त की नमाज पढ़ता है तो उसे इस बात का डर होता है कि उसे अल्लाह के सामने खड़ा होना है, इसलिए वो गुनाहों से रुक जाता है। शहादतें के बाद सबसे अफजल अमल है। अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, सबसे अफजल अमल कौन सा है? आपने फरमाया, वक्त पर नमाज पढ़ना, उसके बाद वालिदैन की फरमा बरदारी, उसके बाद अल्लाह के रास्ते में जिहाद करना। नमाज अल्लाह के नबी की आखिरी वसीयत थी। दुनिया से रुखसती के वक्त अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज की पाबंदी का हुक्म दिया। मुसलमान होने के एतबार से हमारे अमल में इस्लाम होना लाजमी है और इस्लाम का नमाज एक अहम अमल है। आमीन। बेशक